रहित है, कामना शून्य है, तो हम मोक्ष में जाएंगे, हमारा जन्म नहीं होगा। और अगर तनिक सी भी कामना हमारे हृदय में है तो तत् संबंधित हमें जन्म अवश्य मिलेगा, क्योंकि कामना वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। एक बार गुरु नानक देव जी लाहौर के गल्ला मंडी में घूम रहे थे, उनके साथ उनके दो शिष्य वाला मर्दाना भी चल रहे थे। तो अचानक गुरु नानक देव जी महाराज हंसने लगे। तो वाला मर्दाना ने पूछा, गुरु जी हंस क्यों रहे हो? बोले भैया ये तो आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूंक। तो फकीर की मौज है? बोले नहीं बाबा कोई तो कारण होगा। बोले कारण है, अभी देखा नहीं तुमने, बकरे ने दुकानदार के गेहूं के बोरी में मुंह डालकर गेहूं खा रहा था। तुमने देखा? तो दुकानदार ने बकरे को डंडे से पीटा और बकरा चिल्लाता हुआ भगा। और ये दृश्य देख करके मुझे हंसी आई। गुरु जी इसमें हंसने की क्या बात है? बोले हंसने की बात है बेटा, इस दुकान का असली मालिक ये बकरा ही है। जिसने डंडे मारे हैं ना, इस बकरे का बेटा है। कभी ये दुकान का मालिक होता था बकरा, इसके कोई संतान नहीं थी और लंबे समय तक इसके कोई संतान नहीं हुई। तो इसने अनगिनत बार जाहरवीर बाबा की यात्रा किया और जाहरवीर बाबा की कृपा से इसके यहाँ यही इकलौता बेटा पैदा हुआ। जब ये मर रहा था, इसका मन बेटे में दुकान में लगा था, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे दुकान का क्या होगा। मर गया, भगवान के पास पहुंचा। भगवान ने कहा मुझे याद करता तो आया नहीं है, दुकान को याद किया, बेटे को याद किया, मैं वापस लाहौर में तुझे भेज देता हूँ। बोला महाराज भेज दो, ये तो बड़ी कृपा होगी, बेटे से मिलूंगा, दुकान देख लिया करूंगा। भगवान ने कहा तेरे इतने पुण्य नहीं है कि मैं तुझे मनुष्य जन्म दोबारा दूं। तूने ऐसे पाप किए हैं कि मनुष्य जन्म न देकर मुझे पशु योनि में तुझे भेजना पड़ेगा। सो बकरा बना करके भगवान ने वापस लाहौर में भेज दिया। अब इसको मालूम है, इसको पिछला जन्म याद है कि ये दुकान मेरा, ये बेटा मेरा। सो दुकान देखने आता है, बेटे से मिलने आता है, भूख लगी होती है, सोचता है गेहूं की बोरी भी तो मेरी, ये खा लेता हूँ, ये खाने लगता है। लेकिन बेटे को पता नहीं कि मेरा बाप ही बकरा बन करके आ गया है और बेटा ये रोज इसकी पिटाई करता है, रोज। और ये रोज आता है क्योंकि ये बेटे से प्यार करता है, मिलने आता है, देखने आता है, देखो आज मेरा बेटा कैसा है। और ये रोज पिटाई करता है। तो इसीलिए मुझे हंसी आई कि अगर अंत समय में तूने राम राम बोला होता, राम का स्मरण किया होता, तो आज भगवत धाम में बैठा होता, तुझे ये डंडे न खाने पड़ते। इसीलिए आदि गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अंगम गलितम पलितम मुक्तम, अंगम गलितम Thank you.
सती जी का जन्म हुआ, क्योंकि कामना थी कि मेरा जन्म हो, पति के रूप में शिव मिले। सती मरत हरि शन बरमा, सती